नमस्कार। मैं रविंद्र आर्य। आज क्लास 12th और 11th दोनों के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन करना। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन करना। तो क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका एक अभिन्न अंग है। फिर भी इसका एक अंग माना जाता है संसद का। तो इसके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ विधायी शक्तियां हैं, तो उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है कि संसद का अधिवेशन बुलाना तथा सत्रावसान करना। कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के अधिवेशन भी बुला सकता है और राष्ट्रपति को संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं। कि संसद का अधिवेशन बुलाता है और साल में कितने बुलाने पड़ते हैं? कम से कम 2। कितने? कम से कम 2। और इनमें जो अधिवेशन बुलाएगा तो उनमें अंतर भी मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इसमें कि संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन और संबोधन। कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कोई सरकार बनती है तो उस टाइम राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है और उसका उद्घाटन करता है और राष्ट्रपति उनको अपना भाषण भी देता है, उनको संबोधन करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिसके माता पिता एक भारतीय हो और एक विदेशी हो, तो उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और ये तो लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता। ये 12 सदस्य किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, या साहित्य में, ज्ञान में, कोई कला में, इस प्रकार से हो सकते हैं। कोई क्रिकेटर हो सकता, कोई महान व्यक्ति होंगे, उनको उन 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है।
फिर आगे है कि संसद के नाम संदेश। अगर मान लो कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति संसद को एक संदेश भेजता है और वो संदेश को संसद ने मानना या ना मानना वो संसद के हाथ में है। अगर मान लो कोई विशेष कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति संसद के नाम एक संदेश भेजता है और उस संदेश को मानना या ना मानना संसद के हाथ में होता है। फिर आगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। अगर मान लो अध्यादेश क्या होता है, अगर मान लो देश में कोई अधिवेशन ना चल रहा हो और उस टाइम कोई कानून बनाना पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो राष्ट्रपति 6 महीने तक अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब जो भी बनाएगा एक कानून लागू कर सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा उसको हो जाएंगे तो उसके बाद वो परमानेंट कानून बन जाएगा। फिर आगे है कि संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति। कि संसद जो भी बिल पास करेगी उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि वे बिल राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति ने उनको स्वीकार करना होता है। अगर राष्ट्रपति मना कर दे तो उसको सिर्फ दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर वो बिल राष्ट्रपति के पास 14 दिन तक रहा और राष्ट्रपति ने उसके बारे में कुछ नहीं किया तो वो मान्य हो जाएगा। फिर आगे है लास्ट में लोकसभा को भंग करने की शक्ति। कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही।